हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डेव विनायक। आज के टाइम पे आपने भी ये कहीं ना कहीं सुना होगा कि एआई की वजह से बहुत सारे इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशंस आ रहा है। जैसे बहुत सारे चीजें ऑटोमेट हो रहे हैं। इस सब न्यूज में आपने एक और न्यूज भी सुना होगा, दैट इज लाइक एआई की वजह से आईटी इंडस्ट्री में जॉब कम होते जा रहा है, जैसे कि एआई डेवलपर्स को रिप्लेस कर रहा है। तो आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट एंड टू एंड टॉपिक को समझेंगे कि क्या एक्चुअल में एआई इन जॉब्स को रिप्लेस कर पाएगा और आज के टाइम पे जो सिनारियो है कैसा ये चल रहा है। और ये जो सारे बातें हैं सिर्फ हम लोग नॉर्मल लोगों के मुंह से नहीं, बल्कि हर न्यूज चैनल, हर पोर्टल्स और उससे भी ज्यादा हर बड़े बड़े टेक जायंट और सीईओ, बड़े बड़े कंपनियों की फाउंडर्स भी ये बात को आज बोलने लग गए हैं। तो आपने रिसेंटली इंटरव्यू देखा होगा मार्क जुकरबर्ग का, सुंदर पिचाई का, सत्या नाडेला, ऐसे बड़े बड़े टेक जायंट भी इस पे अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो कितना उस स्टेटमेंट में सच है और क्या सच में चीजें बदलने वाले हैं, ये सब चीजों को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने लाइक 2 से 3 महीने पहले आपने भी देखा होगा कि उस टाइम पे जो हमारा एनवीडिया का सीईओ है, उन्होंने आके बोला था कि अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब जो भी आईटी सर्विसेज और इंजीनियरिंग की फील्ड में एंटर करना चाह रहे हैं, उन लोगों को मोस्टली कोडिंग वगैरह सीखना होता है। तो उनका एक स्टेटमेंट आया था कि आज के टाइम पे 2025 में किसी को भी कोडिंग सीखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसे एआई मॉडल आ गए हैं जिनको कि हम लोग नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज में इनपुट देके वहां से कोड जनरेट कर सकते हैं। ये एक स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद गूगल का सीईओ ने उसके बाद बताया था कि कैसे उनका 20% चीजों को वो ऑटोमेट कर चुके हैं एआई की हेल्प से, जहां पे कि नॉर्मल ह्यूमन डेवलपर्स की कोई जरूरत वो महसूस नहीं कर रहे हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा न्यूज आया था, दैट इज लाइक ट्विटर के बारे में, कि ट्विटर की 80% एम्प्लॉय को इलन मस्क ने हटा दिया था। और बाद में उनका एक स्टेटमेंट आया कि वो 80% लोगों को जो हटाने के बाद जो बाकी के 20% लोग रह गए, वो लोग कैसे एआई को यूज करके वो इजीली ट्विटर का डे टू डे ऑपरेशंस को हैंडल कर रहे हैं। उसके बाद हमारा गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई का एक स्टेटमेंट आया था कि कैसे उन्होंने गूगल नोटबुक जो नया आया है उसमें कुछ जूनियर डेवलपर्स को लेके एआई का यूटिलाइज करके वो प्रोजेक्ट को कैसे बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट कर दिए थे। ये सारे स्टेटमेंट एक तरफ था। और उसके बाद रिसेंटली मार्क जुकरबर्ग का एक स्टेटमेंट आया है, जहां पे कि वो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया है जो कि ये सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनियां जो है आज के टाइम पे इंडिया में, जैसे कि आप देखेंगे टीसीएस, इन्फोसिस, एसेंसर जैसे बहुत सारे कंपनी इंडिया में है, जो कि मतलब इनका जो वर्किंग प्रोसेस होता है दैट्स लाइक ये लोग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट उठाते हैं और यहाँ पे इंडिया के डेवलपर से वो काम करवा के और प्रोडक्ट्स को डिलीवर किया जाता है। तो उनका, मार्क जुकरबर्ग का ये मानना है कि हम लोग छोटे स्केल में जो कंपनियां ये काम कर रहे हैं, ये सर्विस को ऑटोमेट कर रहे हैं। और उनका एक डेमो, कंप्लीट एंड टू एंड डेमो भी उन्होंने वहां पे शो किया था। तो ये न्यूज के आने के बाद बहुत लोग पैनिक में हैं कि आज के टाइम पे जो लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो भी पैनिक में है, और जो भी ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जैसे कि आज के टाइम पे जो कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह हैं जो कि आईटी सर्विसेज कंपनियों के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके मन पे भी एक शंका है कि मतलब करना क्या चाहिए नहीं या नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग आज के टाइम की और ये डेवलपमेंट की अगर बात करें, तो मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैं लंबे टाइम से ये इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। तो इसमें हम लोग कंप्लीटली डिनाई नहीं कर सकते हैं कि एआई के आने के बाद कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। बहुत सारा चेंजेस हुआ है। तो अगर हम लोग उसको समझें, तो यहाँ पे जो भी मैं चीजें कहने वाला हूँ दैट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, और मैंने जो अपने फ्रेंड्स और कलीग्स से जो डेटा कलेक्ट किया है वो डेटा में आपके साथ शेयर करूंगा। जब से एआई आया है, मोस्टली हम लोग, एआई तो बहुत पहले से आ गया है, पर मोस्टली हम लोग एआई का यूजेस तब से कर रहे हैं जब से चैट जीपीटी मार्केट में आया है। तो चैट जीपीटी भी बहुत पहले से आया, पर मोस्टली हम लोग 1-1.5 साल से चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं। और अगर आप लोग चैट जीपीटी जैसे किसी भी मॉडल की बात करें, तो इनिशियली फेज में जब वो लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे उसका जो रेस्पॉन्स था वो इतना अच्छा नहीं था। उसमें जो हेलुसिनेशन परसेंटेज थे वो 30-40% रहा करता था। पर आज के टाइम पे आप जो पेड वाले वर्जन इसके आ गए हैं, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, क्लाउड हो गया, निमोट्रॉन 70B हो गया, उसके बाद हमारा गिटहब कोपायलट हो गया, इन वर्ड्स को अगर आप कंटिन्यूली अगर लास्ट 1-1.5 साल से अगर आप यूज कर रहे हैं, तो इसमें आप डिफरेंसेस देख सकते हैं। मतलब जब इनिशियल फेज में ये मॉडल्स आए थे, तो उस टाइम पे जो डेटा हम लोग इनपुट करते थे उसकी करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट हमको मिलता था, और आज के टाइम पे जो डेटा हम लोग इनपुट कर रहे हैं और उसकी करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट हमें मिल रहा है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, लाइक 60-70% का डिफरेंसेस है। क्योंकि पहले के टाइम पे जो हमने एक्सपीरियंस किया था, 2000 लाइक पहले के टाइम पे जब एक इनपुट आप देते थे, तो वहां पे जो रिजल्ट आता था वो क्विक
टॉपिक आता था और उसकी रिलेटेड ही आता था, पर उसमें जो हेलुसिनेशंस परसेंटेज थे दोज आर लाइक 40 to 50% का हेलुसिनेशंस होता था। पर आज के टाइम पे अगर आप एक पेड वर्जन यूज कर रहे हैं चैट जीपीटी या क्लाउड एआई का, तो उनका जो रेस्पॉन्स है दैट इज लाइक 20-25% आपको हेलुसिनेशंस मिलेगा, और डिपेंड करता है आपकी इनपुट के ऊपर। अगर आप एक शार्प एंड क्लियर इनपुट उसको प्रोवाइड करते हैं तो आप इसको भी अवॉइड कर सकते हैं, पर हेलुसिनेशंस आज भी है। तो ये जो बात आज के टाइम पे आ रहा है कि ये जो एआई मॉडल्स हैं ये ह्यूमन को रिप्लेस कर देंगे, तो आज के टाइम पे हमने जितना यूज किया है और जितना डेटा कलेक्ट किया है उसके हिसाब से हमें नहीं लगता है कि ये मॉडल्स एक ह्यूमन सॉफ्टवेयर इंजीनियर को रिप्लेस कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे क्या हो रहा है, आप अगर एआई को यूज करो, कि नो डाउट इसमें यह है कि पहले के टाइम पे जब आप एक प्रोजेक्ट में काम करते थे या किसी स्पेसिफिक टास्क पे काम करते थे, तो उस टाइम यूजुअली होता क्या था, आपको अगर कई जगह पे आप स्टक कर रहे हो तो आपको उसका रेफरेंस लेने के लिए मल्टीपल वेबसाइट्स और मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स फॉलो करना पड़ता था। पर आज के टाइम पे ये सब चीजें सेंट्रलाइज हो गया। अगर आप किसी जेन एआई टूल्स काइंड ऑफ मॉडल्स यूज कर रहे हो जैसे चैट जीपीटी, क्लाउड एआई, गिटहब कोपायलट, तो आप अगर आपका प्रॉब्लम्स का जो स्टेटमेंट है उसको आप इनपुट में डालते हो तो आपको एक सेंट्रलाइज फॉर्म में कंप्लीट डेटा वहां पे एक जगह पे मिलेगा। तो इसमें जो फर्स्ट बेनिफिट ये है आपको कि आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना नहीं पड़ेगा। सेकेंड चीज ये है कि आप किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल्स पे काम कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में काम कर रहे हो, जैसे कि हम लोग देखें कि हम लोग अगर आप लोग एक जेडब्ल्यूटी टोकन्स बना रहे हो, अगर आप एक डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हो, तो ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है, पर आप इसमें ये हेल्प ले सकते हो कि आप इसको बेटर कैसे कर सकते हो। तो आपने एक इनपुट डाला कि मुझे दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, या फिर आप उसको इनपुट दे सकते हो कि मैं दिस पर्टिकुलर इंप्लीमेंटेशन पे काम कर रहा हूं, तो ये मेरा सजेशन है, ये मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड है, इसको मैं कैसे बेटर कर सकता हूं। तो आपको मल्टीपल वेज प्रोवाइड कर देता है कि वहां पे आपको 2-3 वेज पता चल जाएगा जिनको आप यूटिलाइज करके बाद में वो एप्लीकेशंस को और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं और ज्यादा स्केलेबल बना सकते हैं। तो इन सब चीजों में आज के टाइम पे एआई का मोस्टली यूज हो रहा है, और हम भी इसको मोस्टली इसी सब चीजों के लिए यूज कर रहे हैं। पर अगर हम लोग कंप्लीट रिप्लेस की बात करें तो आपको जैसे पता है कि आज के टाइम पे भी जो पेड वर्जन की एप्लीकेशंस है इनमें भी हेलुसिनेशन परसेंटेज 10-15% है। और सेकेंड चीज ये है कि आपको प्रॉपर डिसीजंस नहीं ले सकते, जैसे कि वो डिसीजन ले सकते हैं पर उनके अगर कंप्लीट इनपुट आप दे देंगे तो उसके हिसाब से वो आपको बेस्ट चॉइस प्रोवाइड कर सकते हैं। पर हमारे जो रियल लाइफ में उसको इंटीग्रेट होता है, मोस्टली जो सॉफ्टवेयर्स बनते हैं वो रियल लाइफ के साथ इंटीग्रेट होते हैं। रियल लाइफ बिजनेस, रियल टाइम बिजनेस को हम लोग सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करके, मतलब मान के चले कि ऑफलाइन बिजनेस है उसको ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे चीजों को हमको देखना होता है। कस्टमर का मेंटालिटी, कस्टमर का सर्टिफिकेशन हैंडल करना पड़ता है, एडमिन कैसे काम करेगा, इन सब चीजों का अलग से होता है। तो इन सब चीजों को एआई समझ नहीं पाएगा। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग बात कंप्लीट रिप्लेसमेंट की, तो हमें अपने पर्सनली ये लगता है कि 2025 में आज तक के ऐसा मॉडल नहीं बना है जो कि कंप्लीटली एक डेवलपर को रिप्लेस कर सकता है। पर आप लोग क्या कर सकते हो, इसके यूटिलाइज करके अपनी टाइम सेविंग कर सकते हो, बेटर अप्रोच इंटीग्रेट कर सकते हो, और उसको बहुत ज्यादा स्केलेबल और रोबस्ट बना सकते हो एप्लीकेशंस को। और इसके वजह से जो चेंजेस आज के टाइम पे मार्केट पे आया है, दैट मैंने भी खुद से ये चीजों को देखा है कि आज के टाइम पे थोड़ा जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, जो कंपनियों का प्रोसेस है, वो बदल गया है। दैट इज लाइक पहले के टाइम पे एक हायरार्की कैसे मेंटेन होता था कि आपको क्लाइंट के साथ कनेक्ट होना है, वहां से बीए क्लाइंट के साथ कनेक्ट करके जो भी वो क्लाइंट का इनपुट होता था, बीए उसको कलेक्ट करके एक डॉक्यूमेंट पे प्रेजेंट करते थे। वो डॉक्यूमेंट हम लोग लाके डिजाइन टीम्स को दिखाते थे, फिर आर्किटेक्ट उसमें इन्वॉल्व होते थे, आर्किटेक्ट उसका डिजाइन बनाते थे, आर्किटेक्ट फिर डेटाबेस टीम से कनेक्ट होकर उनका डीबी डिजाइन लिया जाता था। उसके बाद यूएक्स यूआई डिजाइनर से कनेक्ट, अगर फ्रंट एंड का इंटरवेंशन है वो प्रोजेक्ट में, तो यूएक्स यूआई डिजाइनर के पास जाता था। वो जो डिजाइन फिग्मा डिजाइन होता था वो फिर डेवलपर्स के पास आता था। फ्रंट एंड डेवलपर उसको फ्रंट एंड में बनाते थे, बैक एंड डेवलपर आर्किटेक्ट का दिया हुआ आर्किटेक्चर डायग्राम को फॉलो करके उनका बैक एंड एप्लीकेशंस बनाते थे। उसमें जो प्रॉब्लम अगर फेस करते थे तो वहां पे एक हायरार्की होता था, सीनियर डेवलपर, टेक लीड, टीम लीड, जूनियर डेवलपर, ऐसे हायरार्की मेंटेन होता है और इसी हिसाब से काम होता है। पर आज के टाइम पे अगर आप देखें तो एआई के आने के बाद कंपनियों का भी एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसा हो गया है, वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एआई का यूज करके जो जूनियर डेवलपर है वो सीनियर डेवलपर का थोड़ा बहुत काम कर ले। जो सीनियर डेवलपर है वो टेक्निकल लीड का काम कर सकता है, जो टेक्निकल लीड है वो आर्किटेक्ट का काम कर सकता है, लाइक दैट। ये सब पॉसिबल है। आप अगर आपको एक मैं कंप्लीट रॉ बीआरडी दे दूं, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, तो आप उसको डाल के ब्यूटीफुल
मीनिंगफुल डॉक्यूमेंट बना सकते हो जिसमें कि ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट को आप मेंटेन कर सकते हो। आप वहाँ पे एआई को पूछ सकते हो कि हाँ, इसमें ये सब चीजें अभी के लिए मेरे पास इनपुट है और इसमें किन किन चीजों में ज्यादा कंसंट्रेशन डालना पड़ेगा, तो वो अपने से ही कुछ चीजें दे देगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पास्ट का डेटा स्टोर्ड है। तो उसमें से वो परफेक्ट चीज जो आपके लिए मतलब परफेक्ट होगा उस चीजों को निकाल के उसमें ऐड कर सकता है। तो ये सब चीजें हो रहा है आज के टाइम पे। जो डेवलपर भी, जूनियर डेवलपर भी है, पहले के टाइम पे अगर उनको एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दिया जाता था तो उनको हर वक्त एक मेंटर की जरूरत होता था। दैट्स लाइक जूनियर डेवलपर को हर वक्त सीनियर डेवलपर की हेल्प चाहिए होता था। आज वो जो मेंटरशिप वाला थिंग है वो कंप्लीटली रिप्लेस हो गया है। दैट इज लाइक आप अगर किसी मॉड्यूल पे काम कर रहे हो और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो लाइक आपको किसी सीनियर से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है, पहले आप एआई से जाके चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आज के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं, दैट आर लाइक हम लोग एआई का यूज करके अपना लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी और अपना अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। दैट इज लाइक अगर आप एक मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, उसका कोड आपने बना दिया, उसको अगर आप एआई को देके उसको अगर पूछते हो कि इसमें और क्या क्या चीजें हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आपको वहां पे बहुत सारी चीजें आउटपुट में मिल जाएगा जिनको आप यूज करके अपनी एप्लीकेशन को और ज्यादा सिक्योर, रोबस्ट और स्केलेबल बना सकते हो। तो इन सब चीजों में आज के टाइम पे एआई इंटीग्रेट होकर चल रहा है। और रही बात ये बड़े सीईओ, बड़े टेक जायंट्स की, दोज आर लाइक मार्केटिंग गिग्स होता है, क्योंकि इस टाइम पे हमने ये न्यूज सुना कि एनवीडिया की सीईओ आके कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में मतलब कंप्लीटली ये रिप्लेस हो जाएगा। लाइक कंप्लीटली हमने ऐसा मॉडल बना दिया है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत नहीं है। तो हमें पर्सनली आज के टाइम पे नहीं लगता है कि ये सब हो सकता है। हाँ, ये होगा कि एआई का यूज करके चीजें और फास्टर हो जाएंगे। जो डेवलपमेंट 7 दिन में होता था वो डेवलपमेंट आज के टाइम पे 2 दिन में हो जाएगा। जहां पे हम लोग को 10 जनों का टीम लगता था, वहां पे हम लोग 7 जनों का टीम से वो काम कर सकते हैं। जहां पे मतलब ये जो मेंटरशिप वाला चीज चला जाएगा ना, मतलब किसी और को किसी और पे ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं रहेगा। डिपेंडेंसी तो रहेगा, मतलब एक जूनियर डेवलपर को सीनियर डेवलपर से डिपेंडेंसी रहेगा। तो पहले के टाइम पे अगर वो 50% डिपेंडेंट रहते थे, तो आज के टाइम पे वो घट के 10 से 15% डिपेंडेंसी रह जाएगा। तो इसमें हम लोग टाइम का बचत कर पाएंगे। ये कैसे है कि एनवीडिया की सीईओ की बात करें तो जिस टाइम पे उन्होंने ये स्टेटमेंट आके दिया था, उस टाइम पे उनका नया एआई मॉडल्स जैसे कि निमोट्रॉन 70 भी आने वाला था। उस टाइम पे ऑलरेडी चैट जीपीटी, क्लॉड का सोनेट 3.5 ये सब मॉडल मार्केट में छाया हुआ था। तो उनको आके स्टेटमेंट देते हैं तब भी लोगों का अट्रैक्शन उनके पास जाएगा, तब वो अपनी चीजों को मतलब अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो इसी वजह से उनके उस टाइम पे निमोट्रॉन 70 भी आने वाला था, इसी वजह से उन्होंने ये स्टेटमेंट डाला हुआ था। गूगल जेमिनी के उन्होंने 2.0 लॉन्च किया, उससे पहले उन लोगों ने एक स्टेटमेंट डाला कि दैट इज लाइक हमने एक गूगल नोटबुक बनाया जिसमें जूनियर्स डेवलपर को लेके एआई का यूज करके हमने कम रिसोर्स के साथ वो इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। आप अगर वो न्यूज को अच्छे से देखोगे तो उसका 1 या 2 दिन बाद जेमिनी 2.0 का लॉन्चिंग था। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे गूगल कोपायलट का भी वही है। और अभी हम लोग बात करें मार्क जुकरबर्ग की, तो मार्क जुकरबर्ग का भी वही है कि वो नया मॉडल, क्योंकि ऑलरेडी आप अगर आज के टाइम पे जो मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारा चैट जीपीटी 4, जैसे कि क्लाउड एआई का हमारा सोनेट 3.5, उससे पहले हिरुको था, तो सोनेट 3.5 की अगर बात करें, जेमिनी की बात करें हम लोग, उसके बाद गिटहब कोपायलट की बात करें, तो इन सब को लोग आज के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। पर आप अगर मार्क जुकरबर्ग का प्रोडक्ट जैसे कि उनका है मेटा, तो मेटा का जो मॉडल है उसको अगर हम लोग कंपेयर करें जो ऑलरेडी हमने बताया जैसे चैट जीपीटी, क्लाउड एआई, उनसे अगर कंपेयर करेंगे तो आपको यूजलेस लगता है, ठीक है। तो वो भी इस रेस में आगे आना चाहते हैं, तो इसी वजह से उनका भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे डाल रहे हैं। तो इन सब से पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। और ये इनोवेशन ऐसे ही होता है, मतलब कुछ भी नया इनोवेट होता है तो पुरानी चीजें जो प्रोसेस क्राइटेरिया होता है वो चेंज होते जाते हैं। तो आप अगर आईटी इंडस्ट्री में अभी काम कर रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए कि कैसे आप इन एआई मॉडल्स को यूटिलाइज करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, आप कैसे चीजों को और ज्यादा समझ सकते हैं, आप बहुत सारी चीजों में इनको यूज कर सकते हैं। और इन एआई को एक परफेक्टली एक डेवलपर कैसे चीजों में यूज करके उससे बेनिफिट मिल सकता है, उसके ऊपर हम लोग एक वीडियो बनाने वाले हैं। नेक्स्ट 1-2 डेज में वो वीडियो आने वाला है। तो ये था कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द न्यूज, लाइक कैसे चल रहा है आज के टाइम पे। हर कोई बोल रहा है कि रिप्लेस होगा या नहीं होगा। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ये सब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नहीं लगता कि आज की 2025 के हिसाब से जो मॉडल्स अवेलेबल है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। आगे क्या होने वाला है वो तो हमें भी पता नहीं है, देखते हैं। जैसे ही कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग थिंग आपको पता चलेगा हम जरूर वीडियो में आपको बताएंगे। सो आपने अगर ये वीडियो को इतना दूर तक देखा है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।